लोकसभा चुनाव के नतीजे आए महीने भर हो गए हैं। नई सरकार का गठन भी हो चुका है, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन सियासी दल फिर से चुनावी मोड़ पर खड़े हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बारी है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन सहयोगी दलों की डिमांड सत्ताधारी पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के 2 घटक दल 2-2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई वाले निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक दल 2-2 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी सहयोगी दलों के लिए कोई सीट छोड़ेगी, इसके आसार कम ही है। निषाद पार्टी और आरएलडी की ओर से 2-2 सीटों पर की जा रही दावेदारी का आधार क्या है और एनडीए में इसे लेकर क्यों पेच फंस रहा है? निषाद पार्टी के दावे का आधार क्या? दरअसल 2022 की यूपी चुनाव में मिर्जापुर की मझवा और कटेहरी ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के हिस्से में आई थी। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद जीते थे, जबकि कटेहरी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली थी। मझवा विधायक विनोद अब भदोई सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। 2022 की सीट शेयरिंग में अपने कोटे आई सीट होने को आधार बनाकर निषाद पार्टी सिटिंग सीट मझवा के साथ ही कटेहरी के लिए भी दावेदारी कर रही है। आरएलडी क्यों मांग रही है 2 सीटें? मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। चंदन चौहान अब बिजनौर सीट से सांसद हैं और उनके इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होना है। आरएलडी अपनी इस सिटिंग सीट के साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर सीट के लिए भी दावेदारी कर रही है, जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती है। खैर सीट पर 2017 से ही बीजेपी काबिज है। बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि 2017 और 2022 में खैर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अनूप अब हाथरस से सांसद हैं। आरएलडी सीट की डिमांड कर रही है, तो उसके पीछे उसके अपने तर्क और अपना आधार है। एनडीए में क्यों फंस रहा है पेच? बीजेपी लोकसभा चुनाव में कम हुई सीटों की कसर पूरी करने के लिए उपचुनाव को अच्छे मौके की तरह देख रही है। बीजेपी की कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव के बाद से आक्रामक विपक्ष के तेवरों की धार कुंद की जाए। ये उपचुनाव एक तरह से सीएम योगी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। उपचुनाव को एक तरह से योगी बनाम अखिलेश भी कहा जा रहा है। ऐसे में संगठन के साथ ही सरकार और खुद सीएम भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।